बच्चों, एनजी ज्ञान क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दिया है हमें एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर लंबाई की हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हो, यानी कि 5:3 गुनी हो। तो आइए देखते हैं यहाँ से हम खींचेंगे। सर्वप्रथम एक, आप लोग क्वेश्चन को देखते रहिएगा। सर्वप्रथम एक 4 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे। ये हमारी 4 सेंटीमीटर की एक रेखा हो गई। अब यहाँ से ये हमारी रेखा ए बी मान लेंगे, इसको ए बी। अब कोण ए पर हम एक समकोण त्रिभुज हमें बनाना है, तो हम यहाँ से एक 90 अंश का कोण इस पर ड्रा करेंगे। तो यानी कि ए पर एक 90 अंश का कोण बनाने के लिए यहाँ से हम एक फुल चाप लगाएंगे, जैसा कि पिछली क्वेश्चन में बताया था। यहाँ से एक पूरा चाप लगाएंगे। अब यहाँ से इसको केंद्र मानेंगे। एक कट लगाएंगे जो 60 अंश का होगा, दूसरा कट लगाएंगे जो 120 अंश का होगा, यानी कि ये हमारा 120 अंश। अब उसी चाप को एक और चाप लगाएंगे ऊपर। अब 120 अंश वाले को केंद्र मानकर चाप लगाएंगे। जहाँ पे एक दूसरे को काटेंगे उसको बिंदु ए से मिलाते हुए आगे बढ़ाएंगे, यानी कि ये हमारा ए से मिला के इसको आगे बढ़ाएंगे। अब कहा है कि ये हमारी अब 3 सेंटीमीटर की लंबाई की एक भुजा लेनी, तो हम यहाँ से 3 सेंटीमीटर लंबाई ले लेंगे। अब ए को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर रेखा पर कट मारेंगे। अब यहाँ पे हम इसको केंद्र सी मान लेंगे। अब सी से बी को मिला देंगे तो हमारा एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो मिलाते हैं इसको। ये हमारा सी से बी को मिलाएंगे तो ये हमारा समकोण त्रिभुज ए बी सी हमारा समकोण त्रिभुज तैयार हो गया। अब कहा है कि इस पे एक समरूप त्रिभुज की रचना करनी है जो 5:3 के अनुपात में, मतलब इससे संगत भुजाएं 5:3 के अनुपात में हो। तो यहाँ से फिर वही पुरानी प्रोसेस करेंगे। ए से एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे। अब इसको हम 5 बराबर भागों में कट कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ से 5 बराबर भागों में कट कर लेते हैं। 1 2 3 4 ये 5, यानी कि इस रेखा को और थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब इसको हम नाम देते हैं A1 A2 A2, ये हमारा A3 A4 और A5 नाम देंगे। ये पूरी रेखा को हम AX मानते हैं। ये हमारी 4। अब कहा है हमें कि 5:3 के अनुपात में विभक्त करना था। हम A5 से B को मिलाएंगे। A5 से B को मिलाएंगे। अब रेखा A5B के समांतर एक रेखा A3 से रचना करेंगे एक रेखा की। तो आइए यहाँ से देखते हैं। A5 को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे। थोड़ा बड़ा लेंगे क्योंकि यहाँ की दूरी नापने में भी सुविधा हो हमें, तो ये थोड़ा बड़ा लेंगे। अब पुनः A3 के
को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या से चाप लगाएंगे उसी दूरी की। अब यहाँ से ये दूरी लेंगे हम, दोनों रेखाओं के बीच की दूरी। तो हमारी दूरी ये है। अब इसको केंद्र मान के एक कट लगाएंगे। अब A3 से मिलाकर इसको आगे बढ़ाएंगे, A3 से मिलाकर आगे बढ़ाएंगे तो ये हमारा इसके समांतर चला जाएगा, जो हमारा B डैश पर, यहाँ पे B डैश पर मिलता है। अब पुनः वही प्रोसेस करेंगे, B से एक चाप लगाएंगे और यहाँ से BC के समांतर एक रेखा B डैश और C डैश की रचना करेंगे। तो यानी कि इसको B डैश मान लेते हैं। वही प्रोसेस पुरानी यहाँ से दोहराएंगे, एक चाप लगाएंगे इतनी दूरी की, थोड़ा बड़ा चाप लगाएंगे ताकि नापने में सुविधा हो ये, और यहाँ से एक चाप लगाएंगे ये। अब इन दोनों के बीच की दूरी लेंगे, यहाँ से रेखा के बीच की दूरी लेंगे। अब इसको केंद्र मान के उसी दूरी का एक चाप लगाएंगे। अब यहाँ से B डैश को इस चाप से मिलाते हुए आगे बढ़ाएंगे जो हमें C डैश पर काटेगा। तो यहाँ से हम इसको आगे बढ़ा देंगे। अब ये हमारा C डैश पर काटते हैं। तो ये हमारा पूरा समकोण त्रिभुज तैयार हो गया बनके। अब इसकी रचना देखते हैं। ये हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा। सर्वप्रथम AB बराबर यहाँ से इतनी दूरी की, जो हमारी 4 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे। ये हमारी AB बराबर 4 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे। अब बिंदु A पर एक 90 अंश के कोण की रचना करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे दूसरे नंबर पर रचना करेंगे। अब यहाँ से देखेंगे कि हम A को केंद्र मानकर एक 3 सेंटीमीटर दूरी लेकर यहाँ से एक कट लगाएंगे जो हमारा C पर काटेगा। तो लिखेंगे यहाँ से हम A को केंद्र मानकर एक 90 अंश के कोण की रचना करेंगे और फिर पुनः A को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाएंगे जो C पर काटेगा और C से B को मिला देंगे। वही यहाँ पे लिखा गया है कि A को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाया जो C पर काटता है, C को B से मिलाया। अब यहाँ से हमारा ये 90 अंश का समकोण, ये एक समकोण तैयार हो गया है। अब पुनः वो पुरानी प्रोसेस करेंगे। A से एक रेखा AX खींचेंगे और इसको 5 बराबर भागों में कट कर लेंगे। तो लिखेंगे हम A से एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा AX खींचेंगे। ये हमारी रेखा AX है। अब पुनः इसको 5 बराबर चाप लगाएंगे जो क्रमशः A1, A2, A3, A4, A5 पे कट करेंगे। A5 को B से मिलाएंगे। तो हमारी अब A5 को B से मिलाएंगे। अब पुनः A5 B के समांतर एक रेखा A3 B डैश की रचना करेंगे तथा BC के समांतर एक रेखा B डैश C की रचना करेंगे। तो अब यहाँ से हम लिखेंगे 5वें पॉइंट में, अब यहाँ से हम लिखे हैं A5 B के समांतर एक रेखा A3 B डैश की रचना करेंगे और BC के समांतर एक रेखा B डैश C डैश की रचना करेंगे। अब यहाँ से इसका औचित्य लिखेंगे रचना का। तो हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की सम्मुख भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो हम एक बार लेंगे A B डैश C में और A B C में, और पुनः लेंगे A3 B डैश और A5 B में। तो यहाँ से हम लिखेंगे A B C और A डैश B डैश C डैश में, A B डैश C डैश में। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा AC डैश अपान AC इज इक्वल टू AB डैश अपान AB इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा
3/5। तो ये हमारा एक मान लेंगे समीकरण नंबर। अब यहाँ से पुनः लिखेंगे त्रिभुज ई बी डैश A3 में। आप त्रिभुज उसको फिगर को देखते रहिए। ए बी डैश A3 और ए बी A5 में। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा ए बी डैश अपान ए बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा A3 अपान A5 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3/5। ये हमारा समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों में हम देखते हैं ए बी डैश अपान ए बी दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए सी डैश अपान ए सी इज इक्वल टू ए बी डैश अपान ए बी इज इक्वल टू A3 अपान A5 इज इक्वल टू 3/5। अब यहाँ से हम इसका उल्टा कर देंगे तो हमें 5/3 में मिल जाएगा। 5/3 तो हम लिखेंगे ए सी अपान ए सी डैश इज इक्वल टू ए बी अपान ए बी डैश इज इक्वल टू A5 अपान A3 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 5/3। तो यहाँ से समरूप त्रिभुज की रचना भी हो गई 5/3 के अनुपात में। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें ताकि सबको इसका फ़ायदा हो। धन्यवाद।